टिकट रद्द करने के एवरेज में रेलवे ने यात्रियों को लौटाए 1885 करोड़ रुपए। सिर्फ दानव ही ऐसा कर सकता है। विराट कोहली, उमेश यादव और सायना ने प्रेग्नेंट हाथी की मौत पर जताया दुख। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 137 नए मामले, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्यसभा दावेदारी को लेकर फंसी पेश। विजयवर्गीय बोले, ममता सरकार क्यों नहीं करती प्रवासी श्रमिकों की मदद। दोस्तों, एक खुशखबरी है कि राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2020 2500 वैकेंसी के लिए 10 जून से करेंगे आवेदन। 24वें सिंधी दर्शन यात्रा पर कोरोना वायरस का खतरा। दोस्तों, जानेंगे इन सारी खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अब राज्य में महंगी हुई शराब, सरकार ने लगाया सरचार्ज। दिल्ली, यूपी के बाद अब राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के कारण वित्तीय संकट से पार पाने के लिए शराब का सहारा लिया है। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी खजाना भरने के लिए एक बार फिर शराब पर सरचार्ज लगा दिया है। इससे पहले सरकार ने 30 अप्रैल को अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाया था। इससे पहले महंगी हो गई थी। सरचार्ज लगने से राजस्थान में शराब प्रति बोतल 30 रुपये तक महंगी हो गई है। दोस्तों, एक चौंका देने वाली खबर निकल के सामने आ रही है। झारखंड के इस जिले में मिली 250 किलो की सोने की खान नीलामी के लिए है तैयार। जी हां दोस्तों, जानते हैं इस खबर को विस्तार से। झारखंड में 250 किलो सोने के भंडार वाली एक और खान नीलामी के लिए तैयार है। पूर्वी सिंहभूम जिले के भीतर टाड़ी स्थित इस खाने की राज्य सरकार ने खजाने में 120 करोड़ रुपए आने की संभावना है। भारतीय भूवर्ग सर्वेक्षण के उप महानिदेशक जनार्दन प्रसाद और निदेशक पंकज कुमार सिंह ने राज्य के खान सचिव अबू बकर सिद्दीकी को इस खान में भंडार का पता लगाने का पूरा सच जानने की रिपोर्ट सौंपी थी। झारखंड सरकार का खजाना विभाग आज नीलामी की तैयारी कर रहा है। जानते हैं दूसरी खबर को विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग को सरकारी प्लेन सौंपने के पीछे का क्या है सीएम योगी का प्लान। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में कोरोना से जारी जंग में जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों को मांगने के लिए अपना सरकारी स्टेट प्लेन स्वास्थ्य विभाग सुपुर्द कर दिया है। अगले 9 जून को टूनेट मशीनों एक खेप लेने सरकारी प्लेन गोवा जाएगा। मुख्यमंत्री ने फौरन ये मशीनें यूपी में लाने के निर्देश दे दिए हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर और जानते हैं इसको विस्तार से। लद्दाख में 2 जगहों पर चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटी। पेकोंग लेक में गतिरोध जारी है। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई दिनों से जारी गतिरोध में बुधवार को थोड़ी सकारात्मक प्रगति हुई है। 3 में से 2 स्थानों पर भारत और चीन की सेनाएं थोड़ा पीछे हटी हैं, जबकि पेकोंग दोनों सेनाएं डटी हुई हैं। फिर भी 6 जून को मेजर जनरल स्तर की बात से ठीक पहले हुई इस प्रगति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, जानते हैं दूसरी खबर को। नोएडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल की तीव्रता 3.2 हुई। दिल्ली में टूटे सारे रिकॉर्ड, एक दिन में मिले कोरोना की 1513 केस। देश की मशहूर साइकिल कंपनी एटलस का कारखाना बंद, संकट में 1000 श्रमिक। दोस्तों, बढ़ते हैं बिहार की खबर की ओर। बिहार के किशनगंज में तबलीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों की जमानत रद्द हुई। जी हां, बिहार के किशनगंज में तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों की जमानत बुधवार को रद्द हो गई है। अगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में टूरिस्ट में वीजा का उल्लंघन करने के मामले में जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों को जमानत पर सरकार की तरफ से लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक ने दलीलें रखी, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता इम्तियाज अली ने जमानत के लिए तर्क दिए। दोस्तों, जानते हैं दूसरी खबर को। हेडलाइंस में रक्षा सचिव में कोरोना वायरस के लक्षण, 35 लोगों को होम क्वारंटाइन में भेजा गया। भारत ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल शिखर बैठक, आज जाने किस मुद्दों पर होगी पीएम मोदी और मॉरिशस के बीच बात। केरल में हथनी की हत्या पर पूरे देश में गम और गुस्सा, मेनका ने राहुल से पूछा सवाल। ऑस्ट्रेलिया के राजस्थान को पुलिस स्टेशन में बदलेगी जर्मन, तानाशाह के प्रशंसकों के लिए तीर्थ स्थल बनती जा रही है यह जगह। ट्रंप बोले, लिंक के बाद मैंने अश्वेतों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। लॉस एंजलिस में कर्फ्यू के बावजूद रैली निकाली गई। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर और जानते हैं कि राजस्थान में अभी कोरोना के क्या पोजीशंस हैं।
279 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आज से 800 रोडवेज बसें शुरू हुई हैं। गुरुग्राम, हिसार भी गई हैं। देश में एक दिन में सबसे ज़्यादा 8,889 मरीज 31 मई को सामने आए थे। अब तक 6,088 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 2,587 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 2,16,824 हो गई है। बुधवार को पहली बार 9,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में 9,638 संक्रमित मिले। इससे पहले एक दिन में सबसे ज़्यादा 8,789 मरीज 31 मई को मिले थे। महाराष्ट्र में बुधवार को 2,560 संक्रमित सामने आए हैं। यह छठवां दिन था जब देश में 200 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में 122 लोगों ने दम तोड़ा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित अन्य राज्यों के लिए बसें चलाने को लेकर की गई बातचीत। दोस्तों जानते हैं दूसरी खबर को। वंदे भारत मिशन कनाडा और अमेरिका के लिए 75 उड़ानें होंगी संचालित। 5 जून से टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। एयर इंडिया ने बुधवार को कहा कि वह विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका और कनाडा के लिए 75 उड़ानों को संचालित करेगी। भारतीय विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत 9 जून से 30 जून के बीच 75 उड़ानों की संचालन करेगी। यह उड़ानें अमेरिका और कनाडा में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए संचालित होंगी। इन विमानों के लिए टिकटों की बुकिंग एयर इंडिया का वेबसाइट पर 5 जून की शाम से कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न देशों में 57,000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाना हमारी जिम्मेदारी होगी। दिल्ली सरकार का फैसला। राजधानी पहुंचने वाले अब 14 दिन के बजाय 7 दिन हो रहेंगे होम क्वारंटाइन में। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पहुंच रहे लक्षण मुक्त सभी यात्रियों के लिए घर में आवश्यक रूप से 14 दिन तक पृथकवास में रहने की अवधि बुधवार को घटा करके 7 दिन कर दी गई है। सरकार ने एक दिन आदेश में सभी जिला अधिकारियों को नियम के क्रियान्वयन नज़र पर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। कोरोना काल में 15 लाख की शादी का बजट, 50,000 ऑनलाइन मेहमानों को सिखाई जा रही है कोरियोग्राफी। जी हाँ, लंच या डिनर के साथ स्टार्टर और वेलकम ड्रिंक के साथ दे रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। 50 लोगों के लिए खूबसूरत पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। ज़्यादातर काम वर्चुअल हुए हैं। लॉकडाउन के बाद 50,000 रुपये में शादी का ट्रेंड निकल रहा है। एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर है। किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। कोलकाता पोर्ट का नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की मंजूरी दी गई है। जी हाँ, किसान सीधे व्यापारी को उपज बेच सकेंगे, अपने हिसाब से रेट भी तय कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य है। दोस्तों ये रही आज की कुछ ताज़ा खबरें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर